नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। तमिल में हस्ताक्षर भी नहीं करते तमिलनाडु के नेता, ये कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं हमारे। और तीखा तंज इन्होंने कसा है। और आप देखते हैं इन्होंने कहा कि त्रिभाषा फार्मूले से जुड़े विवाद के बीच पीएम ने किया आग्रह, कम से कम हस्ताक्षर तो तमिल में किया करें। और साथ ही कहा कि अधिक धन आवंटन के बावजूद कुछ लोग करते रहते हैं शिकायत। और साम्प्रदायिक सरकार की तुलना में एक दशक में तमिलनाडु को दिया 3 गुना ज्यादा पैसा। रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल सीवरेज पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन। और तकनीक और आप देखते हैं विरासत का संगम है यह नया ब्रिज, और 700 करोड़ रुपए की आई है इसमें लागत। और 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुगनी बढ़ी है, ये कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। तो एक बार आप लोग तमिलनाडु चलिए, ये आप लोगों को तमिलनाडु देखने को मिलेगा। चेन्नई इसकी राजधानी है। और आप देखिए इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप देखिए एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल RN रवि हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या तमिलनाडु आपका। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। अब आप लोग कहोगे कि पंबन ब्रिज क्या है? भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप को मुख्य भूमि में मंडपम से जोड़ने वाला एक से रेल सेतु है। और यह अगस्त 1911 से बनना शुरू हुआ था। इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 को हुआ था। और तब यह भारत का एकमात्र समुद्री सेतु था। तो उसी की बात हो रही है, अब इसे फिर से बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए खुलेंगे 50 नए सुरक्षा कैंप। छत्तीसगढ़ में सरकार की अपील नजरअंदाज कर हथियार नहीं छोड़ने हैं वाले नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को रायपुर में हुई बैठक में लड़ाई का खाका तैयार किया गया। 6 माह में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 50 नए सुरक्षा कैंप बनाए जाएंगे। और देखिए अगर नक्सलियों की बात करें तो हमारे ही देश के लोग हैं। क्या नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ये अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद भारत के राजनीतिक और विद्रोही समूह का एक समूह है, वो जो नक्सलवादियों या फिर नक्सलियों की संपादी विचारधारा है। यह माओवादी राजनीतिक भावना और विचारधारा से प्रभावित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और छत्तीसगढ़ चलिए आप लोग देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे रायपुर इसकी राजधानी है। रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई यहाँ के आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। ये अल्पसंख्यक समुदाय के MA बेबी बने माकपा महासचिव। एक केरल के पूर्व शिक्षा मंत्री MA बेबी की ओर रविवार को माकपा की 24वीं कांग्रेस में महासचिव चुन लिया गया। वह पार्टी का नेतृत्व करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। हालांकि वह खुद को नास्तिक कहते हैं। हर पोलित ब्यूरो में वह एकमात्र ईसाई चेहरा है। और EMS नंबूदिरी के बाद राज्य से इस पद पर पहुंचने वाले वे भी दूसरे नेता हैं, आप देखेंगे। अब आने वाले समय में यहाँ केरल में भी विधानसभा की चुनाव है। केरल के बारे में देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखिए किससे? कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। राजेंद्र लेकर यहाँ के आप देखते हैं कि राज्यपाल हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या केरल, ये भी याद रखिए। ढल्लेवाल ने 131 दिन बाद अनशन किया समाप्त। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगदीश सिंह ढल्लेवाल ने 131 दिन बाद रविवार को आमरण अनशन समाप्त कर दिया। और सरहिंद में आयोजित किसान महापंचायत में इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। और आप सोचिए एक लंबे समय से एक किसान नेता भूख हड़ताल पर रहे, लेकिन फिर भी आपने न्यूज़पेपरों में कहीं भी न्यूज में ज़्यादा खबरें नहीं पड़ी होगी, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र का हाल ही यही है।
जो लोकतंत्र का हम लोग चौथा स्तंभ कहते हैं ना मीडिया, ये इस तरह की खबरें नहीं दिखाएंगे और दुनिया भर की नेगेटिव खबरें आपको खूब दिखाई जाती हैं। और किसानों की अपनी समस्याएं हैं, आए दिन आप देखते हैं कि किसान आत्महत्या करते रहते हैं, सुनते रहते होंगे। और हम आप सभी लोग किसान परिवारों से जुड़े हो तो हमें मालूम है कि किसान हकीकत में कुछ मांग कर रहा है तो उसमें कुछ सच्चाई है और उस पर बात होनी चाहिए। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब आपने देखा होगा गांव में कितनी बुरी तरह से किसानों को लूटा जाता है। बहुत कम में फसल में अभी 2700, हमारे एमपी में 2700 रुपये चल रही है पिसी, क्या जिसे आप लोग गेहूं बोलते हैं ना, इस क्विंटल के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। और जो बिचौलिए हैं वो आप देखते हैं कि 2000 और 2100 रुपये ले रहे हैं और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई का उन्हें डर ही नहीं है। तो किसान कह रहे हैं कि भैया कानून ले आइए कि अगर इतने में से कोई कम में खरीदता है, आपकी एमएसपी से कम में खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं, ये बातें होती रहती हैं। वक्फ बोर्डों पर नियंत्रण की मंशा नहीं, विधि सम्मत हो प्रबंधन, ये नड्डा कह रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने नए कानून को लेकर फिर स्पष्ट की तस्वीर। पार्टी के 40वें दिवस पर अब तक की प्रगति की का किया उल्लेख। ये आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके क्या थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और आप देखिए 1951 में जनसंघ से शुरू हुई भाजपा की राजनीतिक यात्रा का उल्लेख किया उन्होंने। दमोह में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट की सर्जरी से 7 की मौत हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ये आप देखिए भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। रेपो रेट में 25 आधार अंक घटा सकता है आरबीआई। हमारी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो आरबीआई इस सप्ताह रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकती है। अमेरिका द्वारा घोषित पारस्परिक शुल्क वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक यह कदम उठा सकता है। और इसी साल फरवरी में आप देखिए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाकर 6.25 कर दिया था, परसेंट कर दिया था। और आप देखिए रेपो रेट कहने का मतलब है कि बैंक जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार देती है ना, उस रेट की बात हो रही है। स्वयं को औरंगजेब का वंशज ना मानने वाले सभी भारतीयों का संघ में स्वागत है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। द्वारका में पूरी हुई अनंत, ये आप देखिए अंबानी की आस्था विश्वास की यात्रा। गंभीर शारीरिक कष्टों से जूझने के बावजूद 9 दिन में चले 180 किलोमीटर। यात्रा को कठिन पथ अपनाने की शक्ति हासिल करने का बताया प्रयास। यात्रा का अर्थ भय के ऊपर विश्वास और आराम के ऊपर अनुशासन को वरीयता देना बताया गया है। चीतों से मानव की नजदीकी से चिंतित वन विभाग। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रहे चीतों ग्रामीणों का आए दिन आमना सामना हो रहा है और इससे चीतों पर हमले और उनकी जान आप देखते हैं कि खतरा खड़ा होने से कूनो पार्क प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। और इसे देख अब वन विभाग ने ग्रामीणों को भी सचेत करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। जिन इलाकों में चीतों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष की घटनाएं हुई वहां के ग्रामीणों को खास तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब रामलला का हो रहा था सूर्य तिलक, तब राम सेतु निहार रहे थे मोदी जी। देख लीजिए रामनवमी पर आप देखिए भव्य दिव्य मंदिर रामलला में अद्भुत श्रृंगार। आरती प्रधानमंत्री ने भगवान राम को एकजुट करने वाली शक्ति बताया राम को। और आप सभी जानते हैं कि जो राम सेतु आप लोग देखते हैं ना, कहते हैं ना सीता को हरण करके ले गया था रावण, तो आप देखिए उन्हें छुड़ाने के लिए ले गए थे, तो उसी को बनाया गया था उस पुल को। मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई कर रहे 5वें जज का तबादला। सुनवाई कर रहे जज एके लाहौटी नासिक किए गए स्थानांतरण। पीड़ित बोले न्याय में होगी देरी, हाई कोर्ट जाने की तैयारी है। ये आप देखिए 29 सितंबर 2008 को मुंबई में लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर आप देखते रखे विस्फोट उपकरण में विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हुई थी। 6 से अधिक, ये आप देखते हैं कि 100 से अधिक घायल हो गए थे। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 अन्य पर मुकदमा चल रहा है, तो उन्हीं की बातें की जा रही हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी ही खबरें। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली।
विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, नई सरकार आ चुकी है ना बीजेपी की। विधानसभा को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिलाने की कोशिश 1912 में बनाई गई थी। 113 साल पुरानी इमारत है। इसी सप्ताह केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री से मिलने जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष यहाँ के। चलिए, ये आप देखिए, महिला ने गढ़ी दुष्कर्म की फर्जी कहानी, कार्रवाई के दिए निर्देश। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी खबरें झूठी पाई जा रही हैं, और आजकल आप देखें हमारी अदालतें भी इस पर टिप्पणी कर चुकी हैं। और बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि वो क्या है, इस तरह का उनका काम ही हो चुका है कि आप देखते हैं झूठे केस में फंसा दीजिए। अभी ललितपुर का वो मामला नहीं आया था कि एक झूठे मुकदमे आप देखिए वो 15-16 साल जेल काट चुका, बाद में कहा कि वो तो निर्दोष है। तो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और किसी के साथ आप देखिए प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, बस इतना हमारा न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। JNUSU चुनाव के लिए 5 स्कूलों में JBM 11 सदस्य चुने गए। इसमें दिल्ली में हर दिन दम तोड़ रहे हैं औसतन 20 शिशु, और हर वर्ष में 7,000 से अधिक शिशुओं की हो जाती है मौत। शिशु मृत्यु दर भी बढ़ी, और ठीक से विकास ना हो पाना, कुपोषण, निमोनिया व सेप्टिसीमिया है मौत का बड़ा कारण। ये आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये दिल्ली की बात हो रही है, आप समझ सकते हैं। परिसीमन प्रक्रिया पर तमिलनाडु की आशंकाओं को दूर करें पीएम, ये आप देखिए स्टालिन कह रहे हैं। और परिसीमन कहने का मतलब है कि अब नए सिरे से आप देखते हैं परिसीमन होगा तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, उन्हीं की बात की जा रही है। और 2026 में क्या है, 2026 तक था ना स्थिर, और अब नई जनगणना हो गई तो उसके हिसाब से सीटें बड़ी बढ़ेंगी। मई में शुरू होगा CCS के भवनों में मंत्रालयों का स्थानांतरण। शहरी कार्य मंत्रालय ने अधिकारियों के आवागमन को लेकर सर्वे आरंभ किया है, और संसद उसके आसपास बदलेगा सार्वजनिक परिवहन का ढांचा। वन अधिकार अधिनियम के तहत 1/3 से अधिक दावे हो गए खारिज। वन अधिकार अधिनियम के तहत हुए देश भर में 51 लाख से अधिक दावे। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक दावे, उड़ीसा व तेलंगाना क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहा है। संसद ने बनाए सामाजिक न्याय दिलाने वाले कानून, ओम बिरला कह रहे हैं। ताशकंद के IPU की 150वीं बैठक में लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा, भारतीय संविधान है सभी नागरिकों को समान मानने की भावना। ये आप देखिए, संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ बन चुका था, ये आ चुका था, लागू हो चुका था। फिर 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। रक्षा मंत्री ने समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसेना को सराहा। ये आप देखिए, भारत को नहीं मिला अग्रणी वैश्विक विश्वविद्यालय, ये संसदीय समिति कह रही। दिग्विजय सिंह की नेतृत्व वाली समिति ने कहा और प्रयास करने की जरूरत पर भी बात की। HAL अब 156 हेलीकॉप्टरों के कुछ हिस्से निजी कंपनियों के माध्यम से बनाएगा, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और 62,500 करोड़ की परियोजनाओं में 40% काम निजी उद्योग से कराने की योजना है। इसके लिए जल्द ही निकाले जाएंगे टेंडर, विदेशी कंपनियों पर कम ही की जाएगी आप देखें निर्भरता। भारत अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रंप, ये आप देखते, ये आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लेता है कि जो टाइगर ट्रंप है, ये आप देखते हैं कि किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और अमेरिका। तो भारत अमेरिका के सैनिकों ने दोबारा फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रंप में हिस्सा लिया है। इस सैन्य अभ्यास से भारत अमेरिका सैन्य संबंध और मजबूत हुए हैं, तथा सैनिकों के बीच आप देखिए आपसी सम्मान, विश्वास, सौहार्द को बढ़ावा मिला है। इस अभ्यास का आयोजन 2 से 4 अप्रैल तक किया गया है। प्रशिक्षण में आप देखिए रियर एडमिरल ग्रेग न्यूक्रेक भी शामिल हुए, और उन्होंने 8 गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास में भाग लिया है। और इस कार्यक्रम में आप देखिए पूर्वी नौसेना की कमाल मुख्यालय और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया है। चलिए, अच्छी बात है। और सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा और घायलों को निकालने की प्रक्रियाओं का भी प्रशिक्षण दिया गया है। कॉलेजियम प्रणाली बदले NJSC लाने का सही समय, या सोनी कह रहे हैं। कहा कि कांग्रेस को
कांग्रेस नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। पूर्व कानून मंत्री ने विशेष साक्षात्कार में कई विवादित मुद्दों पर विस्तार से बात की है। आप देखिए, उन्हें हल करने को एक मजबूत आंतरिक तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया। कुमार बोले कि आप देखिए, उम्मीद है कि कांग्रेस पिछली गलतियों को सुधारने की इच्छा दिखाएगी। ये आप सभी माने हो चाहिए। अश्विनी कुमार हैं, ये पूर्व कानून मंत्री हैं। और देखिए, एनजेसी की बात करें तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम के जरिए होती है, समझ रहे हैं, तो उसी की बात नहीं की जा रही है। ये आपकी राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। राजनीति की बात करें तो आप लोगों को तो एक चुनाव आयोग के बारे में याद रखना चाहिए, और चुनाव जहां होते रहते हैं उनके बारे में रखना चाहिए, रिजल्ट के बारे में याद रखना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये कौन करवाता है चुनाव? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं। अब बिहार में चुनाव है तो वहां भी राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई हैं, समझ रहे हैं। ये उत्तराखंड में आप देखिए, गुलेर राजपूतों का मियाँ वाला नहीं कहलाएगा रामजी नगर। ये सब आप देख लीजिए, नाम बदलने की परंपरा भी खूब चलती रहती। ये आप देख लीजिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। कितनी सीटें हैं? विधानसभा सीटें 70 हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ कितनी 5 सीटें देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। आसान नहीं होगा नए वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराना। विधायी सक्षमता और संविधान का उल्लंघन मनमाने होने पर परखता है शीर्ष कोर्ट। कानून के विरुद्ध दाखिल हुई कई याचिकाएं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन बताया गया है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही होगा बहस का केंद्र। आप देखते हैं कि जो आपने देखा है ना, जो वक्फ कानून बना है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। याचिकाओं में वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने गैर मुस्लिमों को शामिल करने का भी विरोध किया गया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ही केंद्र में होगा, और सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्था देगा वह लागू भी होगी। लेकिन कानून पर सरकार के तर्क को देखा जाए तो उसके अनुसार यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है। याचिकाओं में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कानून को समानता के अधिकार अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन बताया गया, जबकि सरकार का तर्क है कि कानून में मुस्लिम महिलाओं के हितों को संरक्षित किया गया और अनुच्छेद 15 के तहत सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। सरकार कानून को जायज ठहराते हुए तर्क दे रही कि वक्फ प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यवस्थित सुधारों की आवश्यकता है, जिसके लिए वक्फ संशोधन कानून 2025 लाया गया। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कानूनी निरीक्षण सुनिश्चित करके वक्फ संपत्तियां गैर मुसलमानों और अन्य हितधारकों के अधिकारों का उल्लंघन किए बगैर इच्छित धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। गजब। और आप देखते हैं कि दलील है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी मिली हुई है, जबकि इस नए कानून में मुसलमानों को इस आज़ादी में हस्तक्षेप होता है और सरकारी दखलंदाजी बढ़ेगी। देखते हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। ये वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों, महिलाओं व पिछड़ों का होगा लाभ, एक किरण रिजिजू कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री है ना। ये आयकर विभाग ने एमपुराण के निर्माता को जारी किया नोटिस। फिल्म है ना एमपुराण, उसी के निर्माता को। खाद्यान्न उत्पादन में इफ्को ने भारत को बनाया ये आत्मनिर्भर। इफ्को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड की बात हो रही है। अमित शाह बोले इफ्को 50 सालों से अनाज उत्पादन पर काम कर रहा है। गांधीनगर में इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। नाथ संप्रदाय कर रहा है समाज का उत्थान, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये महाराष्ट्र में जीआरपी ने 36 फर्जी वेंडरों के खिलाफ दर्ज किया मामला। ट्रेनों में खाद्य सामग्री बेचने के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पकड़े गए फर्जी वेंडरों को पास नहीं थे वैध दस्तावेज।
ये जलगांव में जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी को लेकर 43 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेज, एक तरह से उन्हीं की बातें हो रही हैं। चीतों से मानव की नजदीकी से चिंतित है ना वन विभाग, देख रहे हैं। और कुनवा भी बड़ा है इनका। सेवफोर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अयोध्या में आप सभी जानते हैं कि भव्य मंदिर, राम मंदिर बन चुका है ना, तो वहीं की आप देखते हैं बातें हो रही हैं। रामलला का दुग्ध अभिषेक करते अर्चक। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, राज्यपाल हैं। ये बिना विदेश के 25 लाख देकर बन गए डॉक्टर, एजेंट गिरफ्तार। अब ये किस तरह का इलाज करेंगे, भगवान भरोसे है। ये संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण हुआ। रामनवमी के दिन 8 वर्षीय बालिका गुनगुन ने काटा फीता। डीएम और एसपी ने किया हवन पूजन। ये आप देखिए यहाँ दंगे भी हुए थे ना, आप लोगों को मालूम होगा, हिंसा भी हुई थी। यहाँ भी मंदिर मस्जिद की बातें हो रही को। ये भारतीय नौसेना ने पाक चालक दल के सदस्यों को चिकित्सा दी सहायता अरब सागर के मध्य क्षेत्र में। ये हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये अरब सागर है। 1947 तक हमारा हिस्सा था पाकिस्तान। बाकी बिहारी मंदिर में बैंक अधिकारी ने दान पेटियों से 3 दिनों में पार किए 9.78 लाख रुपए। गजब। प्रयागराज में दरगाह पर लहराया केसरिया झंडा, लगाए नारे। ये महाराजा सोहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दरगाह हटाने की मांग। देख लीजिए यहां भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये बफ प्रबंधन आगे की राय। राष्ट्रपति हक के हस्ताक्षर की बफ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन चुका है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब विधानसभा किसमें लोकसभा और राज्यसभा में कोई प्रस्ताव होता है तो उसे बिल विधेयक कहते हैं, और जब वहां से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो उसी की बात हो रही है। और बफ के वास्तविक उद्देश्य और जमीनी हकीकत को लेकर बफ बोर्ड पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। बफ कानून के तहत बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों का नतीजा था कि बफ को लेकर ऐसे दावे भी सामने आए जहां पूरे गांव और सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर को बफ संपत्ति बता दिया गया। बफ कानून की खामियों को दूर करने के बाद सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती है कि नए प्रावधान को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, जिससे बफ संपत्तियों से उसकी वर्तमान कीमतों के हिसाब से आय सुनिश्चित की हो सके। राशि गरीब मुसलमानों, विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण पर खर्च हो। संशोधित कानून को लागू करने की अहम जिम्मेदारी राज्यों की है, क्योंकि जमीन राज्यों का विषय है और राज्य सरकारें कानून की मूल भावना के साथ इसके प्रावधानों को कितने प्रभावी तरीके से लागू करे हुए, इसी की बात हो रही है। अब बात आती है कि आखिर क्या है बफ। पहले तो ये आप लोग जान लीजिए बफ क्या है। या आप देखिए बफ कानून 1995 के मुताबिक बफ का अर्थ है किसी अचल संपत्ति को स्थायी तौर पर उन कार्यों के लिए दान करना जिन्हें इस्लाम में पवित्र और धार्मिक माना जाता है। और बफ का उपयोग बफ संपत्तियां या इससे होने वाली आय का उपयोग मस्जिद और कब्रिस्तान के रखरखाव, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का प्रबंधन करने और गरीबों व विकलांगों की मदद करने के लिए की जानी चाहिए, ऐसी ही उम्मीद की जाती है। क्यों किया गया है वक्फ में संशोधन, ये भी जान लीजिए। वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत से विवादों को जन्म दिया है, जैसे बेट द्वारका में द्वीपों पर दावे, जिन्हें अदालतों ने भी उलझन में भरा माना। कानूनी विवाद को प्रबंधन। वक्फ अधिनियम 1995 इसका 2013 का संशोधन खास कारगर नहीं रहा है और इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं।
आप समझ रहे हैं। और ये आप देखिए, वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा, कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद, संपत्ति पंजीकरण सर्वेक्षण में देरी, बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय को शिकायतें, कोई न्यायिक निगरानी नहीं है। वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। और वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण, सर्वेक्षण आयुक्त का काम खराब रहा, जिससे सर्वेक्षण में देरी हुई। गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अभी तक सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 2014 में शुरू हुआ, सर्वेक्षण का काम अभी भी लंबे थे। विशेषज्ञता की कमी और राजस्व विभाग के साथ खराब समन्वय, पंजीकरण प्रक्रिया में धीमा था। और वक्फ कानूनों का दुरुपयोग, कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और जिसकी वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ और निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्तियां घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग हो गया, जिससे कानूनी या लड़ाई और अशांति पैदा हुई। वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता, वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, जबकि अन्य के लिए कोई समान कानून मौजूद नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सवाल उठाया गया कि क्या वक्फ अधिनियम संवैधानिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा हुआ है। और देखिए, ये वक्फ अधिनियम 1995, वक्फ अधिनियम 2025 में क्या अंतर है, ये भी देख लीजिए। वक्फ का गठन, तो आप देखिए, वक्फ अधिनियम 1995 में क्या है, घोषणा उपयोगकर्ता या बंदोबस्ती द्वारा। और अभी नए वाले में क्या है, 25 वाले में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटा दिया गया, केवल घोषणा या बंदोबस्ती की अनुमति। दानकर्ता को 5 वर्षों में से मुस्लिम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पत्नी के हिस्से की संपत्ति दान नहीं कर सकता है। और वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति, ये पुराने वाले 1995 वाले में क्या कहा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 2025 वाले में आप देखिए, वक्फ के रूप में पहचानी की सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं रह जाती, विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाता है। वक्फ निर्धारण की शक्ति, 1995 वाले में क्या कहा गया, वक्फ बोर्ड के पास अधिकार था। और अब आप देखते हैं कि 2025 वाले में प्रावधान हटा दिया गया है। वक्फ का सर्वेक्षण, तो 1995 वाले में सर्वेक्षण आयुक्तों और अपर आयुक्त द्वारा संचालित, और 2025 वाले में कलेक्टरों को संबंधित राज्य के राजस्व कानून के अनुसार सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय वक्फ परिषद, तो 1995 वाले में सभी सदस्यों को मुस्लिम होना चाहिए था। अब आप देखते हैं जो नया है 2025 का, इसमें जिसमें 2 महिलाएं शामिल, इसमें 2 गैर मुस्लिम शामिल। सांसदों और पूर्व न्यायाधीशों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान और वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष का मुस्लिम होना जरूरी है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं सदस्य होनी चाहिए। राज्य वक्फ बोर्ड, तो इसमें आप देखिए 1995 वाले में 2 निर्वाचित मुस्लिम सांसद, विधायक और बार काउंसिल सदस्य, कम से कम 2 महिलाएं। और 2025 वाले में आप देखिए, राज्य सरकार 2 गैर मुस्लिम, शिया सुन्नी पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, बोहरा और आगाखानी समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर दिए। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को होना जरूरी है। न्यायाधिकरण की संरचना, न्यायाधीशों के नेतृत्व में, जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट और मुस्लिम कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। 2025 वाले में मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाया गया और इसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव राज्य सरकार शामिल हैं। न्यायाधिकरणों के आदेशों पर अपील, तो आप देखते हैं कि 1995 वाले में केवल विशेष परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप। और आप देखते हैं कि 2025 वाले में उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की अनुमति। केंद्र सरकार की शक्तियां, तो 1995 वाले में आप देखिए, राज्य सरकार कभी भी वक्फ खातों को ऑडिट कर सकती। 2025 वाले में केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षा, CAG और नामित अधिकारी पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया। संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड, सिया और सुन्नी के लिए अलग अलग बोर्ड यदि सिया वक्फ 15% से अधिक है। और 2025 वाले में क्या कहा गया, बोहरा और आगाखानी बोर्ड वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दी गई है। तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं, देख रहे हो आप लोग। ये आप देखेंगे, हजारों गैर मुस्लिम संपत्तियां वक्फ घोषित हुई हैं। 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड के आंकड़े से पता चला। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार 108 संपत्तियां भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में हैं और 130 संपत्तियां दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में, और सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया और मुकदमाबाजी में लाया गया। देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक की वक्फ घोषित किए गए अन्य गैर मुस्लिम संपत्तियों के उदाहरण, कर्नाटक में 1975 और 2020 में 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिनमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, झीलें और आप देखिए मंदिर शामिल हैं। उसी सब की बात हो रही है। या आप देखिए, समावेशी शासन हो प्राथमिकता। नए वक्फ कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार लोगों का भरोसा कैसे हासिल करती और इसे निष्पक्ष तरीके से कैसे लागू करती। समावेशी शासन और जनविश्वास को प्राथमिकता देने से राह आसान होगी। और देखिए,
वक्फ की संपत्तियां बन सकती हैं सामाजिक क्रांति का आधार। भारत में आप देखेंगे अगर बात करें हम लोग तो वक्फ बोर्ड के पास मौजूद करीब 8.72 लाख संपत्तियां आज भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रही हैं। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है और इतने विशाल संसाधनों के बावजूद वक्फ बोर्ड की सालाना आय मात्र 163 करोड़ रुपए है, जो इस बात का प्रमाण भी है कि इन संपत्तियों का प्रबंधन कितना कमजोर और दिशाहीन है। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि स्थिति में प्रबंधन अनिवार्यताएं और धोखाधड़ी और जालसाजी और भ्रष्टाचार की ओर संकेत करती है, जिससे समुदाय के गरीब, यतीम और विधवा और आप देखिए जरूरतमंद तबके को लाभ नहीं मिल पा रहा है। और एक बात और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं भैया कि देखिए कोई भी कानून आता है तो उस पर एक सार्थक बहस होना चाहिए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबको मिलकर काम करना चाहिए। उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उन पर भी, अगर चिंताएं हैं तो उन्हें भी दूर किया जाना चाहिए, अच्छाइयां हैं तो उन्हें भी बताया जाना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन का औजार, अगर इस विशाल संपत्ति का कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए तो करोड़ों मुसलमानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट और आप देखिए शुरू करके इस संसाधनों को एक सामाजिक परिवर्तन के औजार में बदला जा सकता है। वक्फ संपत्तियों का सटीक आकलन जरूरी है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही मूल्यांकन, प्रबंधन और उपयोग तभी संभव होगा जब उनकी वर्तमान स्थिति का व्यापक डिजिटल आकलन हो। इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक के माध्यम से सभी संपत्तियों की वित्तीय क्षेत्रफल और सीमाओं का नक्शा तैयार किया जाना चाहिए। यह भविष्य की योजना के लिए सटीक आधार भी प्रदान करेगा। एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस की स्थापना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक संपत्ति की लोकेशन, वर्तमान किराएदारी और बाजार मूल्य, कानूनी स्थिति, आय व्यय का ब्यौरा और उपयोग की प्रकृति का विवरण है। वक्फ संपत्तियों का मार्केट वैल्यू सर्वे, सरकार द्वारा अधिकृत प्रोफेशनल वैल्यूएटर्स को नियुक्त किया जाए जो स्थानीय बाजार दरों, इस क्षेत्रीय मांगों और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन करें। कई संपत्तियों पर नाम मात्र किराया वसूला जा रहा है और कुछ मामलों में आप देखिए 10 रुपये प्रति माह तक है। वक्फ में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान, सभी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी वक्फ सुधार अभियान शुरू किया जाना चाहिए। राष्ट्रव्यापी अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाए। 0 से 1 वर्ष सर्विस डिजिटलाइजेशन और वैल्यूएशन, 1 से 3 में अतिक्रमण हटाना, किराया बढ़ाना और छोटे प्रोजेक्ट की शुरुआत, 3 से 5 वर्ष में बड़े संस्थानों की स्थापना, पीपीपी मॉडल का कार्यान्वयन। केंद्रीय वक्फ प्राधिकरण की स्थापना होनी चाहिए जो राज्य वक्फ बोर्डों की निगरानी, मार्गदर्शन और जवाबदेही सुनिश्चित करे। स्थानीय समुदाय को भी योजना निर्माण निगरानी प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। नया सामाजिक योग रचने का अवसर, यह सही दिशा में प्रयास किया जाए तो वक्फ बोर्ड अगले 10 वर्षों में न केवल अपनी आय को 10 गुना बढ़ा सकता है बल्कि मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का सबसे बड़ा सहारा भी बन सकता है। ये आप देख रहे हैं वक्फ संपत्तियों से राजस्व सृजन हेतु पंचवर्षीय योजना, एक कार्य योजना 2025 से 30। देश भर में फैली वक्फ संपत्तियों की वर्तमान वार्षिक आय मात्र 163 करोड़ रुपए है, जबकि इसकी वास्तविक क्षमता 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों के रूप में विद्यमान है। यदि इन संपत्तियों को रणनीतिक और पारदर्शी बने प्रबंधन हो तो अगले 5 वर्षों में इनमें से 1000 कितना 10,000 से आप देखते हैं कि 20,000 रुपये का सतत वार्षिक आय प्राप्त की जा सकती है। और आप देखते हैं कि और इससे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। प्रस्तुत योजना चरणबद्ध सुधार और निवेश उद्योग की नई नीति पर आधारित है। ये आप देखिए पहला चरण आधार सुदृढ़ीकरण और डिजिटल बुनियाद, ये संपत्तियों का डिजिटल मैपिंग, सर्वेक्षण और डेटा एकत्रित करना, केंद्रीय डिजिटल डैशबोर्ड की स्थापना, अवैध कब्जों की पहचान। ये आप देखिए 8.72 लाख संपत्तियों के GIS और सैटेलाइट इमेजरी द्वारा डिजिटल मैपिंग, 500 करोड़ अनुमानित निवेश है और 213 करोड़ 50 करोड़ की वृद्धि प्रारंभिक आय में होगी। संपत्तियों का प्रोफेशनल वैल्यूएशन 10%, मुख्य उपलब्धि पारदर्शिता और डाटा सशक्तिकरण की नींव होगी। दूसरा आप देखिए चरण अतिक्रमण हटाना और बाजार दर पर पुनर्निर्धारण करना 2025-26-27 में। इसका उद्देश्य संपत्तियों का कानूनी संरक्षण और किराया पुनर्निर्धारण। प्रमुख कार्य आप देखिए नाममात्र किराए से मुक्ति और बाजार दर लागू हो। 20% संपत्तियों का पूर्ण वैल्यूएशन और 10% संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम। 1000 करोड़ अनुमानित निवेश और 913 करोड़ राजस्व सम्मान है। उपलब्धि की बात करें तो परिसंपत्तियों की उपयोगिता में व्यवहारिक वृद्धि। तीसरा होगा PPP मॉडल और मध्यम स्तर के प्रोजेक्ट वर्ष 2027-28 में निजी भागीदारी के साथ सामाजिक व्यवसायिक प्रयोग। ये 2000 आप देखते हैं कि कितना करोड़ अनुमानित निवेश है और 3,413 करोड़ रुपए राजस्व सम्मान है। 50% संपत्तियों का किराया और वैल्यूएशन पूर्ण और अतिक्रमण मुक्त संपत्तियों का व्यवसायिक उपयोग। 100 शहरी कॉम्प्लेक्स और स्कूल PP मॉडल आधार पर 200 ग्रामीण हेल्थ सेंटर, सोलर यूनिट
उपलब्धि की बात करें तो निजी निवेश और सामाजिक सेवा का संगम। चौथा चरण देखें तो संस्थागत विस्तार और पूर्ण उपयोग 2028 से 30 में। संपत्तियों का सतत और व्यावसायिक उपयोग 50% संपत्तियों का पूर्ण वैल्यूएशन और उपयोग, 10% क्या 10 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 50 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 500 आप देखिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर। वर्षवार सारांश 5 साल में राजस्व खर्चा और परियोजना 5,000 करोड़ अनुमानित निवेश है और 16,913 करोड़ रुपए राजस्व अनुमान। मुख्य उपलब्धि 2 लाख करोड़ों की परिसंपत्ति में 8 से 10% वार्षिक रिटर्न की प्राप्ति। इस शहरी क्षेत्रों में बिजनेस हब, ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती और सोलर पार्क की बातें भी हो रही हैं। और आप देखेंगे कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण 2030 के बाद 20,000 करोड़ वार्षिक आय का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों से। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर निवेश के माध्यम से मुस्लिम समाज का सामाजिक पुनर्जागरण। केंद्रीय वक्फ प्राधिकरणों और स्वतंत्र ऑडिट प्रणाली द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। यह योजना न केवल वक्फ संपत्तियों की आर्थिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगी, बल्कि यह समावेशी विकास, सशक्त समुदाय, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक दूरदर्शी कदम भी सिद्ध हो सकती है। इसका क्रियान्वयन सरकार, वक्फ बोर्ड, समुदाय की साझा प्रतिबद्धता और भागीदारी पर निर्भर करेगा। ये देख रहे हो आप। मृतकों के नाम पर लिया लोन, अंगूठे के निशान से पकड़ा गया। ये आप देखिए यहां भी फर्जीवाड़ा खूब चलता रहता है। हिमाचल में ठगों के निशाने पर आए मंत्री, 7.85 लाख ठगी का प्रयास। मंत्रियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। शीर्ष 9 कंपनियों का मार्केट कैप 9.94 लाख करोड़ रुपए घटा है। ये आप देखते हैं कि एफपीआई ने शेयरों से आप देखिए 10,355 करोड़ निकाले हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात हो रही है। एक तटस्थ रुख के साथ दरों में कटौती की उम्मीद है, इक्का कर है। और फरवरी में हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट की 25 आधार अंक घटा दिया गया था ना। मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है। इसमें 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 किसकी, सरकार की तरफ से होते हैं। दरों में कटौती के बजाय निगरानी का रुख अपनाए आरबीआई। एसोचैम कह रहे हैं दरों में कटौती से आवास बाजार में बढ़ेगी मांग। सिग्नेचर ग्लोबल। जेएलआर ने वेटेन में बने वाहनों का निर्यात रोका। टाटा मोटर्स की स्वामित्व वाली इकाई ने। एक राज्य एक आरबी लागू करेगी। आप देखते हैं कि कौन, सरकार। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात हो रही है। टेस्ला के आने से भारत में बढ़ेगा ईवी बाजार, इलेक्ट्रिक बाजार की बात हो रही है। एफएमसीजी कंपनियों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन शहरों से बेहतर है। दैनिक उपयोग के सामान की बातें। और 39.2% बैंक खाते महिलाओं के पास हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 42.2% है। बैंकों में कुल जमा में महिलाओं का योगदान 39.7% है। महिला निवेशकों वाली स्टार्टअप की संख्या भी बढ़ी है। अडानी सहित 26 कंपनियां जेपी एसोसिएट खरीदने की दौड़ में हैं। खनन दिग्गज अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांत और योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद भी खरीदारी की रेस में है। देख लीजिए, बाबा भी रेस में है। ये बोकारो स्टील प्लांट में आंदोलन से कंपनी का 100 करोड़ का नुकसान हुआ। विस्थापितों के आंदोलन के कारण 2 दिनों तक बंद रहा था प्लांट में उत्पादन झारखंड में। चलिए झारखंड में आप लोग देख लीजिए। झारखंड की बात करें तो आप देखते हैं कि रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। ये बिहार से अलग करके बनाया गया था, सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखिए हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीट है, राज्यसभा में 6 सीट है, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका झारखंड। ये भी आप लोग याद रखिएगा। WTO समझौतों से भारत का हो रहा है नुकसान, स्वदेशी जागरण मंच कह रहा है। और WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये श्रीलंका ने मुद्दा उठाने पर रिहा किए 14 मछुआरे। ये आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब अभी हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर भी गए थे। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। 50 से अधिक देशों ने व्यापार वार्ता के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया साधा। और टैरिफ पर चर्चा के लिए इजरायली पीएम व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। ये आपने देखा होगा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया ना, तो इसी को लेकर बातें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप है कुछ भी करने को तैयार हैं।
ये अमेरिका में तूफान व अचानक आई बाढ़ की चपेट में आकर 16 की मौत हो गई। सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय बने सुदर्शन पटनायक। भगवान गणेश की 10 फीट की रेत की मूर्ति बनाई। देख लीजिए। वेस्ट बैंक जा रही 2 ब्रिटिश सांसदों को इजरायल ने रोककर वापस भेजा। अभी आप देखिए दुनिया में बड़ी अशांति चल रही है। एक तरफ यूक्रेन रूस में चल ही रहा है, यहाँ आप लोगों को इजरायल देखने को मिल जाएगा। हमास से इजरायल में चल रहा है, भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों के दौरान सेना ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। ये जब से आपने देखा होगा शेख हसीना ने इस्तीफा दिया यहाँ से, तब से आप देखते हैं कि यहाँ परेशानी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये आप देखिए बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और आप देखिए 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आजाद हुआ था ये। पूर्व नरेश संविधान विरोधी गतिविधियों में लगे रहेंगे तो कार्रवाई करेगी सरकार। ये नेपाल की बात हो रही है। नेपाल में आप देखते हैं कि नेपाल के संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुब्बा गुरंग ने ज्ञानेंद्र को चेताया। कहा पूर्व नरेश ने राजनीतिक दलों के साथ किए गए समझौता का उल्लंघन किया है। या आप देखिए राजतंत्र की मांग उठने लगी ना, यहाँ उसको आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? नेपाल से हमारी। इस 6700 अफगान नागरिकों को पाकिस्तान ने किया गया निर्वासित, रिपोर्ट कह रही है। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, उनकी उपलब्धियों के बारे में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 से हुई थी। 2007 में स्थापना हुई थी, पहला सीजन 2008 में हुआ था, वही चल रहा है। तो इस बार मैक्स वर्स्टापन ने चौथी बार जीती जापानी ग्रांप्री। इस बार सोनीपत में नहीं लगेगा कुश्ती का राष्ट्रीय शिविर। WFI और पहलवानों के बीच हो गया था ना विवाद। जेसिका पेगोला ने फाइनल बनाई जगह। शीर्ष वरीयता प्राप्त जेसिका पेगोला की बात हो रही है। क्राफोर्ड ने क्लार्क को हराकर जीता। ग्रेट ब्रिटेन के ओलिवर क्राफोर्ड ने रविवार को SM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है। ये बिना मैच हारे PSG 13वीं बार बना फ्रेंच लीग चैंपियन। फुटबॉल की बात हो रही है। लीजेंड्स के फेस ऑफ मैच में रियल की जीती। हितेश ने जीता स्वर्ण। भारत को 6 पदक मिले हुए। विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजी अन्य अविनाश जामवाल ने रजत पदक जीता, जबकि जादूमणि समेत 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। एनीमिया पीड़ित महिलाओं को स्वस्थ बन सकता है, एम्स का अध्ययन। संत प्रभानंद के प्रसारित प्रवचन का AI से दुरुपयोग, चेतावनी उन्होंने दी हुई है। आजकल AI का खूब उपयोग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। और आप देखेंगे ऐसे लगता है कि यही बिल्कुल बोल रहा है, इन्हीं की भाषा है। और आप ये आज के समय में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कि वो उन्हीं की आवाज है या नहीं है, वो यही ये बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। ये आप देखें हमारी यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती हैं, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ब्रिटेन में माचिस की बिक्री शुरू 1826 में हुआ था आविष्कार। ये आप देखिए 1827 में आज ही के दिन ब्रिटेन में पहली बार माचिस की बिक्री शुरू हुई थी। माचिस का आविष्कार रसायन शास्त्री जॉन बाकर ने 27 जनवरी 1826 को किया था। जॉन बाकर बंदूक के लिए बारूद बना रहे थे। उसी समय उनके दिमाग में माचिस बनाने का विचार आया था। अमोनिया में, ये आप देखिए अमोनिया में सैन्य परियोजनाओं के तहत शुरू हुआ इंटरनेट। अमेरिका में ये अमेरिका में 1969 में आज ही अमेरिका में सेना के प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अमेरिकी सेना ने युद्ध के दौरान संदेश भेजने के लिए कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया था। यही इंटरनेट के रूप में विकसित हुआ। आज इंटरनेट जीवन का हिस्सा है। मंत्रमुग्ध कर देती थी पंडित रविशंकर के सितार की झलक। सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म 1920 में आज ही वाराणसी में हुआ था। 10 वर्ष की आयु में ही मंच पर प्रस्तुति देने लगे। 1954 में सोवियत संघ में एक कार्यक्रम में अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चार्ली, गांधी और अप्पू त्रिलोकी जैसे चर्चित फिल्मों में संगीत दिया। बैरागी और नट भैरव जैसे रागों के सृजन का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। उन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता था। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी उनको दिया गया। 11 दिसंबर 2012 को उनका निधन हो गया था।
लापता लेडी से मिलते सीन से हैरान है बुरका सिटी के निर्देशक। चलिए, पाचन रोग के इलाज में मददगार बनेगा गाय के दूध में मौजूद लैक्टोफेरिन। और बीएचयू के डॉक्टरों ने आंतों की गंभीर बीमारी आईबीडी के उपचार का नया तरीका भी खोजा इसमें। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और संक्रमण के लिए विरुद्ध मिल रही है मदद। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देखिए, चिड़ियाघर में लुप्त हुए कछुए ने बढ़ाया अपना वंश। 1000 वर्षीय कछुए के अंडों से निकले बच्चे। ये MRI में गेडोलिनियम के नैनोकरण का ऊतकों में प्रवेश अनुसंधान कर रहा है। खून से हो सकती है सर्विकल कैंसर के दोबारा उभरने की जांच। एम्स में सर्विकल कैंसर के मरीजों व स्वस्थ महिलाओं के खून का सैंपल लेकर किया गया शोध। सर्विकल कैंसर की स्कैनिंग में भी होगा इस्तेमाल। बार बार CT व पेट स्कैन में से मिलेगा छुटकारा। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धर्म क्या, धन्यवाद।